हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी हिंदी की 7th क्लास की वर्कशीट है, जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 31 और जो हमारी डेट है, तिथि है, वो है 28 जनवरी 2021। और आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक मतलब आपकी क्लास टीचर का नाम आएगा। तो बच्चों, शुरू करने से पहले हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कीजिएगा। अब पढ़ते हैं कि पढ़िए और समझिए। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ता रहता हूँ। अब हमें क्या है इसमें वचन पढ़ने। वचन क्या होता है? एक वचन, दो वचन। मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आप क्या आराम से इसको ध्यान से पढ़ पाएं। जिसके कारण क्या है, दोबारा से पढ़ते हैं कि मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियां आकाश में उड़ रही थी, नदी में बंदर और दो लड़के तैर रहे थे, शेर मजे में घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और सपना टूट गया। ठीक है, इस अनुच्छेद में क्या है, कई ऐसे, अब आप क्या देखेंगे कि इस अनुच्छेद में कई शब्द हैं जिनमें एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है। मतलब इसमें क्या, ये जो अनुच्छेद हमने पढ़ा है इससे हमें कई ऐसे वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि एक प्राणी या एक मतलब इंसान के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे सपना एक हमें लग रहा है कि एक के लिए यूज़ हुआ है, जंगल, नदी, शेर आदि। तो ये जो एक के लिए यूज़ होता है, जो एक के लिए शब्द यूज़ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक वचन। ठीक है, और कई ऐसे वचन हैं जिनमें एक से अधिक पदार्थ या प्राणियों का बोध हो रहा है। जैसे आपको कहानियाँ, आपको ये तो नहीं लग रहा कहानियाँ एक एक के लिए कहानी होता है, लेकिन जब बहुत सारी कहानी के लिए लगता है कि बहुत सारे पदार्थ के लिए, प्राणी के लिए यूज़ हुआ, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के। ठीक है, तो ये आपने समझा इसमें। तो शब्दों के एक या अनेक होने का बोध वचन द्वारा होता है। जब हमें पता लगता है कि कोई शब्द एक है या एक से ज़्यादा, जैसे अनेक है, तो हमें क्या है, वो हमें वो वचन होता है। वचन ही हमें बताता है कि कोई भी शब्द एक में है या एक से ज़्यादा होने का बोध करवाता है। तो शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, संख्या का मतलब पता चले हमें एक है, दो है, या एक है या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है, तो उसको हम वचन बोलते हैं। वचन के भेद, वचन के दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या, इन वाक्यों में एक का बोध हो रहा है। जैसे गायिका गाना गा रही है, अब हमें पता चल रहा है कि गायिका एक ही है, वो गाना गा रही है। मछली तैर रही है, मतलब एक मछली तैर रही है। बच्चा रो रहा है, समझ में आ रहा है हमें कि जो बच्चा है, एक बच्चा रो रहा है। लड़की पढ़ रही है, रोटी लाओ। लड़की से पता लग रहा है कि एक लड़की जो है पढ़ रही है। रोटी कितनी कह रहा है, ओके, रोटी लाओ, एक रोटी लाओ। अब यहाँ पे क्या है कि गायिका गाना गा रही, गायिकाएं, मतलब हमें पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा है, तो क्या है, गायिकाएं हैं, वो क्या है, गाना गा रही हैं। ऐसे मछलियाँ तैर रही हैं, मतलब एक से ज़्यादा का हमें बोध हो रहा है। बच्चे रो रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बच्चों का हमें बोध हो रहा है। लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मतलब एक से ज़्यादा है इसमें भी। और ऐसे ही रोटियाँ लाओ, मतलब एक रोटी नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो ये क्या है, एक वचन और बहुवचन में हमें क्या है, समझ में आया है। ठीक है, अब हमारे लिए क्वेश्चंस हैं कि आइए जाने आपने क्या सीखा। अब हमें भी क्या है, ये हमारे एक वचन है, हमें इसको क्या है, बहुवचन में बदलना है। हमने आपके लिए ये लिख के रखा है, लेकिन इसमें ही एक बार हम कर लेते हैं। लोमड़ी, लोमड़ी का बहुवचन क्या है, लोमड़ियाँ, लोमड़ियाँ। ठीक है, पंखा, पंखे। ठीक है, गाजर, गाजरे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, एक बार दोबारा से चलो कर लेते हैं। गाजर पे थे, आप पंखे को एक बार सेक लेना। पंखे पे चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु आती है सिर्फ। ठीक है, पंखे, गाजर, गाजरे। फिर क्या है, घड़ी, ये हमने आपके लिए कर रखा है। ठीक है, ये हम यहीं चलते हैं। ठीक है, ये आपका ये रहा। लोमड़ी का लोमड़िया, पंखे पे सिर्फ बिंदु आएगी, सही कर लेना है इसको। गाजर का गाजरें, घड़ी का घड़ियाँ, सब्जी का सब्जियाँ। ठीक है, उसके बाद सब्जी का सब्जियाँ, गमले का गमले, तितली का तितलियाँ, घोड़े घोड़ा घोड़े। ठीक है, ये नहीं आएगा, घोड़े। धातु का धातुएं, सड़क का सड़कें, ऋतु का ऋतुएं, महिला का महिलाएं, पत्रिका का पत्रिकाएं,
गुड़िया का गुड़िया ही रहता है, और दाल का दालें, दाल आपका जो बीच में आएगा कहीं, यहाँ पे हमारा मिस हो गया था, लेकिन आप यहाँ से लिख लेना दाल का दालें, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्या आप क्या है, एक वचन से बहुवचन अब आप बनाना सीख गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, ठीक है। तो बच्चों, आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में वो बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में बेल आइकन भी बेटा जरूर दबाएं, और उन बच्चों का धन्यवाद जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।